हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। ए वर्क फॉर द होल टाइम एंड बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डे। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से हम ए बी और सी का 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे हम। फिर यहाँ से क्या हो गया, ए बी और सी, ए का है 12, बी का है 15 और सी का है 20। फिर इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका हो जाएगा एलसीएम 60 और ये हमारा हो गया टोटल वर्क। फिर क्या है, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए वर्क करता है डेली और इसके साथ में बी और सी अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन इसके साथ वर्क करता है बी और एक दिन इसके साथ वर्क करता है सी। हम यहाँ से ए बी और सी का 1 डे का वर्क फाइंड करते हैं। एक यहाँ पे हमारा टोटल वर्क है 60 और ए करता है 12 दिन वर्क। फिर यानी कि ए का एक दिन का वर्क हो गया 5 और बी का हो गया 60/15, बी का हो गया 4 और सी का हो जाएगा 60/20, इसका हो गया 3। यानी ए का वर्क है 5 और बी का है 4 और फिर वैसे ही ए का है 5 और सी का है 3, इसका हो गया 9 और इसका हो गया 8। यानी ए बी और ए सी ये दोनों 2 दिनों में ये करते हैं 17 वर्क। फिर लेकिन हमारे यहाँ पे टोटल वर्क है 60। फिर हमें 17 से ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो वो 60 हो या नहीं तो फिर वो 60 से हो कम। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये हो गया 51 वर्क। और हम जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम इस डे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 डे। लेकिन हमारा यहाँ पे वर्क था 60, लेकिन अभी हमने सिर्फ कंप्लीट किया है 51 वर्क ही, यानी हमारा रिमेनिंग वर्क अभी कितना है, 60 - 51, 9 वर्क रिमेनिंग है। और जो ये फिर से स्टार्ट होगा वर्क, और इस वर्क को करेगा ए और बी दोनों मिलकर। फिर ए और बी एक दिन में करते हैं 9 वर्क, यानी कि ये एक दिन में ये वर्क कर लेंगे 1 डे में। फिर अभी इस 6 डे में ये 1 डे हम कर देंगे ऐड, यानी हमारा टोटल डे हो गया 6 + 1 7 डे में ये हो जाएगा वर्क कंप्लीट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। ए वर्क फॉर द होल टाइम एंड बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डे। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। हम यहाँ से ए बी और सी का 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे। फिर ये हो गया ए बी और सी, यहाँ पे ए का है 10, बी का है 20 और सी का है 30। फिर इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो गया, इसका एलसीएम हो गया 60। ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 60। फिर क्या है, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए करता है हर दिन वर्क और इसके साथ में बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डे, यानी ए के साथ एक दिन वर्क करता है बी और एक दिन वर्क करता है सी। हम यहाँ से ए बी और सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ये हो गया 60/10, ए का हो जाएगा 6, फिर बी का हो जाएगा 60/20, इसका बी का हो गया 3 और सी का हो जाएगा 60/30, इसका हो जाएगा 2। फिर ए और बी, ए का वर्क है 6 और बी का वर्क है 3। वैसे ही ए का हो गया वर्क 6 और बी का हो गया 2। फिर ये दोनों 2 दिन वर्क करते हैं और ये दोनों 2 दिनों में ये वर्क करते हैं 17 वर्क। फिर अब हमें 17 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो ओहो 60 या नहीं तो फिर ओहो 60 से कम हो। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 103 से, ये हो गया हमारे यहाँ पे 51 वर्क। और हम जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम इस डे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 डे। लेकिन हमारा यहाँ पे वर्क था 60 और अभी हमने सिर्फ 51 वर्क ही कंप्लीट किया है। यहाँ से हो गया रिमेनिंग वर्क कितना,
60 माइनस 51, यानी कि यहाँ से अभी हमारा 9 वर्क रिमेनिंग है। हाँ, और इस 9 वर्क को कंप्लीट करेगा ए और बी। क्यों? यहाँ तक कि वर्क हो चुका है कंप्लीट, और फिर से ए और बी स्टार्ट करेगा। फिर ए और बी एक दिन में ये करते हैं 9 वर्क। फिर इस 9 वर्क को कंप्लीट करेगा ए और बी, और ये ए और बी एक दिन में करते हैं 9 वर्क, यानी कि ये एक दिन में इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा टोटल डे इक्वल टू में ये हो गया 6 डे और ये हो गया 1 डे, यानी कि ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा 7 डे में। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज 20 डेज एंड 30 days. A work for the whole time. Every second day B and C together work with A. Whole work complete in how many days? हम यहाँ से फिर से A, B और C का 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे। यहाँ से हो गया A, B और C। फिर A का है 10, B का है 20 और C का है 30। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी। फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे ए का एक दिन का वर्क, इसका हो जाएगा 60/10, ए का हो गया 6। फिर वैसे ही बी का निकाल लेंगे 60/20, इसका हो गया हमारे यहाँ पे 3, और सी का हो जाएगा, और उसके बाद सी का हो जाएगा 60/30, इसका हो गया 2। हम यहाँ से ए, बी और सी का 1 डे का वर्क फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या है, ए वर्क फॉर द होल टाइम। ए वर्क करता है डेली, और उसके बाद क्या है, एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क। ये हो गया फर्स्ट डे और ये हो गया सेकेंड डे। फर्स्ट डे ए अकेला वर्क करता है और सेकेंड डे ए के साथ बी और सी भी वर्क करते हैं। फिर यहाँ से ए का हो गया वर्क 6 और यहाँ से ए, बी और सी का वर्क हो जाएगा कितना, 6 + 3 और ये हो गया 2, यानी कि ये दो दिनों में वर्क करते हैं कितना, 6, ये करते हैं 17 वर्क। लेकिन और अब हमें इस 17 से ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या ओहो 60 या नहीं तो फिर ओहो 60 से कम हो। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो गया 51 वर्क। लेकिन हमारा यहाँ पे वर्क था 60 और हम इस नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 डे। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना रिमेनिंग वर्क, ये हो गया 60 माइनस 51, ये हो गया 9 वर्क के रिमेनिंग, और इस 9 वर्क को कटेगा ए। फिर ए एक दिन में वर्क करता है 6 और हमारा रिमेनिंग वर्क था 9। फिर यहाँ से रिमेनिंग वर्क हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा रिमेनिंग वर्क यहाँ से 3, और यहाँ पे ए ने एक दिन वर्क किया, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 डे। और उसके बाद इस वर्क को कंप्लीट करेगा ए, बी और सी। फिर ए, बी और सी ये एक दिन में वर्क करते हैं 11। हम फिर इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा ए, बी और सी। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3/11। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा टोटल डे 6 + 1 और प्लस में 3/11। इसका आंसर हो जाएगा 7 इंटीजर 3/11 डे में हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए, बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days. A work for the whole time. Every third day B and C work together with A. Whole work complete in how many days? फिर क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ से A, B और C का 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे हम पहले। फिर A, B, C, A का हो गया 12, B का हो गया 15 और C का हो गया 20। फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम हो गया यहाँ पे 60 और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी। फिर ए का एक दिन का हो जाएगा वर्क कितना, 60/12, ए का हो गया 5, बी का हो जाएगा 60/15, ये हो गया 4 और सी का हो जाएगा 60
60/20 ये हो गया हमारे यहाँ पे 3। फिर क्या है, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए करता है डेली वर्क। और क्या उसके बाद एवरी थर्ड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर, ये हो गया ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया सेकेंड डे, और ये हो गया हमारे यहाँ पे थर्ड डे। फिर ए वर्क करता है डेली, फिर ए वर्क यहाँ भी करेगा, और ए वर्क यहाँ भी, और ए वर्क यहाँ भी। उसके बाद क्या, एवरी थर्ड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर, फिर इस थर्ड डे को बी और सी भी वर्क करेगा। फिर यहाँ से ए का वर्क हो गया 5, और ए का हो गया 5, और ए बी और सी, यानी कि 5 + 4 हो गया 3। फिर इसका हो गया, फिर ये सब मिलकर वर्क करते हैं 3 डे, और ये वर्क करते हैं 5, 10, 15, 19, और ये हो गया, ये वर्क करते हैं 20, और ये वर्क करते हैं 20 वर्क। अब हमें इस 22 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो वो 60 हो, या नहीं तो फिर वो 60 से हो कम। हाँ, हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये हो गया हमारा 44 वर्क, लेकिन हमारा वर्क था 60। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रिमेनिंग वर्क 60 - 44, ये हो गया 16 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। और ये हो गया हमारा डे था हमारा 3 डे था। और जिस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 डे। और जो ये है रिमेनिंग वर्क, इसको फिर से स्टार्ट करेगा ए, तो फिर ए एक दिन में करता है 5 वर्क, ए का हो गया 5 यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे हो जाएगा 11 वर्क रिमेनिंग। फिर ए ने एक दिन यहाँ पे वर्क किया है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 डे। उसके बाद फिर से ए आता है वर्क करने, फिर ए एक दिन में वर्क करता है 5, फिर से यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग 6 वर्क। और ये एक दिन में ए वर्क करता है 5, यानी ए ने एक दिन वर्क किया, इसलिए फिर से इसमें ऐड हम कर देंगे 1 डे। और इसके बाद इस 6 वर्क को कंप्लीट करेगा ए बी और सी। फिर ए बी और सी एक दिन में ये ए बी और सी एक दिन में वर्क करते हैं 12 वर्क। फिर ये 6 वर्क को कंप्लीट करेंगे 6/12 डेज में। फिर हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 6, 7, 8 इंटीजर 6/12। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर ये हो जाएगा 8 इंटीजर 1/2 डे। आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 72 days, B and C together complete the same work in 120 days. C and A together complete the same work in 90 days. A, B and C alone does the work in how many days? ठीक है, यहाँ पे A, B ये दोनों वर्क करते हैं 72 डेज, फिर B और C ये वर्क करते हैं 120 डेज, और फिर C और A ये वर्क करते हैं 90 डेज। फिर हम यहाँ से इसका ले लेंगे एलसीएम, तो फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 360, और ये हो गया हमारे यहाँ पे टोटल वर्क भी। फिर हम ए और बी का एक दिन का वर्क निकालेंगे, फिर ए बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 360/72, ये हो गया 5 वर्क, यानी ए और बी एक दिन में करते हैं 5 वर्क। और बी और सी का हो जाएगा 360/120, इसका हो जाएगा 3। बी और सी एक दिन में करते हैं 3 वर्क, और सी और ए इसका हो जाएगा 360/90, इसका हो जाएगा 4, यानी सी और ए एक दिन में वर्क करते हैं 4। हमें फाइंड करना है ए बी एंड सी अलोन वर्क इन हाउ मेनी डेज। हम अगर यहाँ से अगर ए प्लस बी, अगर हम इसको ऐड करते हैं फिर हो जाएगा ए और बी हो गया 5, बी और सी हो गया 3,
और सी और ए हो गया 4। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर हो गया बी प्लस सी, और हो गया सी प्लस ए, और इसको हम ऐड कर देंगे तो फिर ये हो गया हमारा 12। हाँ, और इसको अगर ऐड हम करते हैं फिर ये हो जाएगा, फिर ये ए और ये हो गया 2a, ये बी हो गया 2b, और ये हो जाएगा 2c इक्वल 2 में हो गया 12। हम देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी है 2, और इसमें भी है 2। फिर हम इस तीनों में से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, फिर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 2 में हो गया 12। अब हम इसको हम कैंसिल करके लेंगे, फिर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 2 में हो गया 6। हमें फाइंड करना है ए बी और सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं ए और बी इक्वल 2 में है 5। अगर हम ए और बी इक्वल 2 में अगर हम कर दी 5 और प्लस में सी हो गया, और इक्वल 2 में सी, हम यहाँ से सी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे तो फिर हो गया सी इक्वल 2 में 6 माइनस 5, यानी सी अकेला एक दिन में वर्क करता है 5। सी का हो गया यहाँ से 1 हो गया, और सी और ए ये दोनों मिलकर एक दिन में वर्क करते हैं 4। अगर सी का हो गया 1 तो फिर ए का हो जाएगा 3, और वैसे ही सी का, और वैसे ही हो गया बी और सी ये दोनों मिलकर एक दिन में वर्क करते हैं 3। और अगर सी का है एक दिन का वर्क 1 तो फिर बी का हो जाएगा 2, और वैसे ही हमने यहाँ से फाइंड किया है बी इक्वल 2 में हो गया 2। अगर बी है 2 तो फिर ए हो जाएगा यहाँ से 3। फिर हमने ए का एक दिन का वर्क निकाल लिया, ए का एक दिन का वर्क है 3, और बी का है 2, और सी का है 1। फिर हमें निकालना है ए और बी, हमें निकालना है ए बी और सी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा ए इक्वल 2 में हमारा यहाँ पे था टोटल वर्क था कितना 360, तो फिर ए एक दिन में वर्क करता है 3, तो फिर ए 360 वर्क को कंप्लीट कर लेगा 120 दिनों में। और फिर वैसे ही बी का हो जाएगा 360/2, इसका हो गया 180 डेज। और वैसे ही सी इक्वल 2 में हो जाएगा 360/1, इसका हो जाएगा 360 डेज में सी इस वर्क को कंप्लीट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी अलोन डज द वर्क इन हाउ मेनी डेज। फिर इस क्वेश्चन को हम, फिर ये हो गया ए और बी ये दोनों मिलकर इस वर्क को करते हैं 12 दिनों में। उसके बाद बी और सी ये दोनों मिलकर करते हैं 15 डेज में। और उसके बाद क्या सी और ए इस काम को करते हैं 20 दिनों में। हम क्या करेंगे, हम फिर इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम हो गया 60, और ये हो गया हमारा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा यहाँ पे टोटल वर्क भी। फिर हम ए और बी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे, तो फिर ए और बी ये करते हैं 12 दिन का काम, और हमारे यहाँ पे है टोटल वर्क है 60। फिर हो जाएगा 60/12, यानी ए और बी एक दिन में करते हैं 5 वर्क। फिर वैसे ही निकालेंगे बी और सी का। फिर हो गया बी और सी 60/15, इसका हो गया 4। बी और सी ये दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 वर्क। और फिर वैसे ही सी और ए का हो जाएगा 60/20, यानी सी और ए एक दिन में करते हैं 3 वर्क। फिर हमें फाइंड करना है ए बी सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। हमने यहाँ से फाइंड किया था ए प्लस बी हो गया 5, बी और सी हो गया 4, और सी और ए हो गया हमारे यहाँ पे 3। अगर हम इसको ऐड करते हैं फिर ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12। और अगर हम इसको ऐड करते हैं, एक ए है यहाँ पे और एक है यहाँ पे, ये हो गया 2a। फिर और उसके बाद ये बी और ये बी हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 2c इक्वल 2 में हो गया 12। अगर हम देख रहे हैं इसमें भी 2 है,
इसमें भी 2 है और इसमें भी है 2। अगर हम इस तीनों में से अगर हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, फिर ये हो जाएगा 2a + b + c = में हो गया 12। हाँ, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 6, यानी कि a + b + c = में हो गया 6। हमने यहाँ पे देखा था a और b है 5। अगर a और b हम अगर करते हैं 5, फिर ये हो गया 5 + c = में हो गया 6, फिर 6 = में हो जाएगा 6 - 5, c = में हो जाएगा 1। और अगर हमने यहाँ पे देखा c और a एक दिन में करते हैं 3 वर्क, और हमने यहाँ से फाइंड किया है c एक दिन में करता है 1 वर्क। और अगर c का है 1, फिर a का हो जाएगा 2, और यहाँ पे है क्या, b और c एक दिन में करते हैं 4 वर्क। और अगर c का है 1, फिर b का हो जाएगा 3, और वैसे ही a और b एक दिन में करते हैं 5 वर्क। अगर b का है, हाँ, अगर यहाँ पे b का है 3, फिर c का हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर हमने a, b और c का एक दिन का वर्क हमने निकाला है। a का हो गया 2, b का हो गया 3 और c का हो गया 1। फिर हमें निकालना है a, b एंड c ऑल टुगेदर वर्क। हमें फाइंड करना है a, b और c ये साथ में मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका यानी a, b और c एक दिन में करते हैं 6 वर्क। फिर इस वर्क को कितने दिनों में ये कंप्लीट करेंगे। इसका हो जाएगा 60/6, इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज में। और उसके बाद क्या है, a, b, c अलोन डज द वर्क इन हाउ मेनी डेज। फिर a एक दिन में करता है 2 वर्क, और इसे कंप्लीट करना है 60 वर्क। फिर इसका हो जाएगा 60/2 = में हो गया 30 डेज। और फिर हो जाएगा b का 60/3, इसका हो जाएगा 20 डेज। और c का हो जाएगा 60/1, इसका हो जाएगा आंसर 60 डेज। आंसर हो गया। थैंक यू।